एक महर्षि, एक वृद्ध महिला और एक दुराचारी पुरुष। एक वृद्ध महिला थी। शारीरिक रूप से इतना वृद्ध हो जाने के बाद भी बोझा ढोने जैसे काम उसे करनी पड़ती थी। बेचारी करती भी क्या, पेट पालने के लिए शायद उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। आज भी वह सड़क के किनारे इसी आशा में खड़ी थी कि कोई बोझा को उठाने में उसकी मदद कर दे। तभी एक व्यक्ति उस सड़क से गुजरता हुआ वृद्ध के पास से निकला। वृद्ध महिला ने उस व्यक्ति को आवाज लगाई और अपने बोझा को उठाने के लिए उस व्यक्ति से मदद की याचना की। उस व्यक्ति के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे और उसने नाक और भाव को खींचते सिकोड़ते हुए कहा, मेरे पास अभी समय नहीं है, मुझे बड़े काम करना है, बड़ा बनना है। ऐसे कहते हुए वह व्यक्ति आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर आगे चलने पर व्यक्ति को एक वृद्ध पुरुष मिला जिसकी गाड़ी पूरी तरह कीचड़ में फंस चुकी थी और उसका निकलना मुश्किल सा हो गया था। व्यक्ति के हिष्ट पुष्ट शरीर को देखकर उस बुजुर्ग ने उसे आवाज लगाया, बेटा, क्या तुम मेरी गाड़ी को कीचड़ से निकालने में मेरी मदद करोगे? व्यक्ति गुस्से से झल्लाया और बोला, दिखाई नहीं देता क्या मेरे कपड़े नए हैं, अब तुम्हारे चक्कर में इसे कीचड़ से खराब कर दूं? इतना बेवकूफ़ समझा है मुझे बड़ा काम करना है, बड़ा आदमी बनना है। इतना कहते हुए व्यक्ति अपनी राह चला। थोड़ी ही दूर चला था कि उसे एक अंधी बुढ़िया दिखाई दी। व्यक्ति की आहट पाकर अंधी बुढ़िया ने उससे मदद की गुहार लगाई और दयनीय स्वर में बोली, अरे भाई, क्या तुम मुझे सड़क की दूसरी ओर एक झोपड़ी है वहां तक पहुंचा दोगे? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। व्यक्ति गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, तुम्हें पता नहीं कि मुझे बड़ा काम करने जाना है, बड़ा आदमी बनना है, मुझे जरा जल्दी है। इस तरह व्यक्ति चलते चलते आखिरकार महर्षि रमन के आश्रम में पहुंच गया। महर्षि जी अपनी पूजा पाठ और ध्यान के लिए तैयार हो रहे थे। व्यक्ति वहां पहुंचकर महर्षि का अभिवादन किया और वहीं उसके पास बैठ गया और बोला, मैं आ गया हूं, आप बताइए कि आपके लिए क्या करूं? व्यक्ति की इस बात में अहंकार झलक रही थी। महर्षि ने उस व्यक्ति की ओर देखा और हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर उभरी, मानो अपने दिव्य चक्षुओं से व्यक्ति की सारी हरकतों को देख रहे थे। मुस्कुराते हुए व्यक्ति से पूछे, तुम वही व्यक्ति हो जिसे कल के सत्संग में बड़ा काम करने और बड़ा बनने की आह्वान पर अपनी स्वीकृति जताई थी? व्यक्ति बोला, जी हाँ भगवान, अच्छी बात है, कुछ देर बैठो, मुझे एक व्यक्ति की और प्रतीक्षा है। उसने भी सत्संग के विसर्जन के बाद इसी प्रकार की इच्छा जताई थी जो तुमने जताई है, परंतु उसे अभी तक तो आ जाना चाहिए। उसे भी मैंने यही समय बताया था। वह व्यक्ति जोर से हंसा। जो व्यक्ति समय का भी ध्यान न रखे उससे भला क्या ही अपेक्षा की जा सकती है। महर्षि उस व्यक्ति के व्यंग के पीछे छुपे विचार को समझ गए। महर्षि बोले, फिर भी हमें कुछ देर इंतजार करना चाहिए। इतने में वह व्यक्ति आ गया जिसका इंतजार किया जा रहा था। उसकी सांस तेज चल रही थी, हाँफ रहा था और उसके कपड़े भी गीले थे। उस व्यक्ति ने महर्षि को झुककर प्रणाम किया और विनम्रता के साथ उनके सामने खड़ा हो गया। महर्षि ने उसे बैठने के लिए कहा और वह बैठ गया। महर्षि ने उस दूसरे व्यक्ति से पूछा, कहो वत्स, तुम्हें थोड़ी देरी हो गई और तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई? व्यक्ति विनम्रता से बोला, भगवान, वैसे तो मैं समय पर ही पहुंच जाता, परंतु रास्ते में बोझा उठाने वाली वृद्ध महिला की मदद करने में, एक वृद्ध गाड़ी वाले की गाड़ी को कीचड़ से निकालने में और एक अंधी वृद्धा को उसके झोपड़ी तक पहुंचाने में थोड़ी विलम्ब हो गई। परंतु फिर भी मैंने समय पर पहुंचने की कोशिश की पर नहीं पहुंच सका। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुदेव। महर्षि ने मुस्कुराते हुए पहले आने वाले व्यक्ति की तरफ देखा और बोले, वत्स, निश्चित ही तुम्हारी राह भी वही थी जिससे यह आया है। तुम्हें सेवा के अवसर मिले परंतु तुमने उन्हें करने से इनकार कर दिए। बड़े काम के चक्कर में तुम यह भी भूल गए कि छोटे छोटे
कामों को करके ही बड़ा काम किया जाता है। छोटे कामों से ही बड़े कामों की नींव रखी जाती है और बड़ा बना जाता है। अब तुम ही बताओ कि मेरे सेवा भाव में सहयोग देने के तुम मेरे शिष्य बन सकते हो क्या? व्यक्ति खिलखिलाता और तिलमिलाता हुआ मौन रह गया।